हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल्स में। आज हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की पंचवर्षीय योजना टॉपिक पर। इससे एसएससी, यूपीएससी, वीए, एमपी, पीएससी इत्यादि में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे ऑल वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद भारत का संविधान लागू हुआ, तो भारत में जो योजनाएं थीं उसको कैसे चालू करें, किसके माध्यम से सुचारू रूप से चालू करें, उसके लिए एक कमीशन लाया गया जिसको बोलते हैं योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन। तो भारत सरकार किस तरह काम करे उसके लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया। यह योजना आयोग एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्रिक निकाय है, यानी इसका जो संविधान में कोई भी वर्णन नहीं है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री स्वयं ही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग ने भारत के विकास के लिए कई पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। इसमें पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से आरंभ हुई। इसके बाद बात करते हैं एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना क्यों की गई तो बात देखते हैं। तो 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई। इसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन करना और योजना आयोग ने जो भी पंचवर्षीय योजना बनाई, जो भी प्लानिंग की, वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं, इसके लिए एनडीसी का गठन किया। तो आपको पता चलेगा कि एनडीसी का क्या कार्य था। एनडीसी का कार्य था जो प्लानिंग, जो योजना बनाई गई वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं, उस पर ध्यान देना था। इसका भी भारतीय संविधान में कहीं वर्णन नहीं है। अब बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक रहा। अब एक क्वेश्चन यह बनता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें प्राथमिकता कृषि को उच्चतम प्राथमिकता दी गई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसकी जो विकास दर या जीडीपी का लक्ष्य था 2.1 रखा गया और प्राप्ति 3.6 की हुई। यह योजना अच्छी कारगर साबित हुई। इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए वो भाखड़ा नागल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना इसी समय चालू की गई। अब बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली। यह योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसके अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी वो औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसमें जो प्राथमिकता थी वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर अत्यधिक बल दिया गया। इसमें जो विकास दर थी वो 4.5 से रखी गई और प्राप्ति 4.2 की प्राप्ति हुई। इसके जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया में वो थे राउरकेला भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना। इसमें राउरकेला भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई और साथ ही साथ भारत सहायता क्लब की भी स्थापना की गई। यह योजना बहुत ही कारगर साबित हुई और इस योजना में काफ़ी हद तक बेरोजगारी उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि इसमें कारखानों में मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास हुआ। अब बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च
1966 तक चली है तृतीय पंचवर्षीय योजना में। इसी समय भारत में हरित क्रांति की शुरुआत भी की गई। किसके द्वारा? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा भारत में हरित क्रांति की स्थापना की गई। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी को माना जाता है। इसमें जो प्राथमिकता दी गई वो आत्मनिर्भर एवं कृषि एवं उद्योग पर अत्यधिक बल दिया गया। जो आत्मनिर्भरता और कृषि उद्योग पर अत्यधिक बल दिया गया इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा। इसका जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया 5.6 रखा गया और प्राप्ति 2.18 की हुई। यह बहुत ही हानिकारक साबित हुई यह योजना। इसका एक मुख्य कारण यह भी था कि 1962 भारत में युद्ध हुआ। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ, जिससे हमारी जीडीपी में अत्यधिक गिरावट आ गई और इसके बाद भारत में सूखा अकाल भी पड़ गया, जिससे हमारी जीडीपी और अत्यधिक कमजोर हो गई और नीचे गिर गई। अब बात करते हैं, अब भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजना ना चलाकर 3 वर्षों के लिए एक वार्षिक योजना चलाई गई। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 1969 से लेकर 31 मार्च 1974 तक चली। यह योजना डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। यह योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। ये क्वेश्चन ये भी बनता है। इसमें प्राथमिकता किसको दी गई? इसमें प्राथमिकता स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। कृषि तथा सिंचाई को भी महत्वपूर्ण बल दिया गया। इसका जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए इस योजना के अंतर्गत, इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और इसरो की स्थापना की गई। भारत की रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई। इसका जो विकास दर का लक्ष्य था वो 5.67 रखा गया और प्राप्ति 3.4 की प्राप्ति हुई। नोट, इसी समय एक नोट के रूप में एक और ही है कि इसी पंचवर्षीय योजना में भारत की जो कृषि वृद्धि दर थी वो सर्वाधिक रही। जो कृषि में पर बल दिया गया था उससे भारत की कृषि में अत्यधिक वृद्धि हुई। एम.एस. स्वामीनाथन जी के द्वारा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिससे हमारी कृषि दर में भी वृद्धि अत्यधिक हुई। अब इस समय जो प्रधानमंत्री थी या इस योजना के अध्यक्ष थी वो इंदिरा गांधी जी थी। अब पंचवर्षीय योजना यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 1974 से लेकर 31 मार्च 1978 तक चली यह योजना। इसमें जो प्राथमिकता और विकास दर इसकी थी, विकास दर का लक्ष्य 4.4 और प्राप्ति 4.5 की प्राप्ति हुई। यह योजना समय से पहले समाप्त हो गई क्योंकि 4 वर्षों तक इंदिरा गांधी जी की सरकार चली। इसके बाद यह इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर गई। इसमें जो प्राथमिकता पर बल दिया गया वो गरीबी उन्मूलन, निवारण, आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया। अब रोलिंग प्लान का जो है अनवरत योजना 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी ने स्वीकारा। मोरारजी देसाई की 1978 में सरकार बन गई इंदिरा गांधी जी की सरकार गिरने के बाद। इसके जो मुख्य कार्य किए वो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। 1975 में यह योजना टीटीपी 20 पॉइंट प्रोग्राम यानी गरीबी हटाओ अभियान इसी योजना के अंतर्गत लाया गया। जो अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरनाम मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया।
यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो मिलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे आपको